साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मुकेश नागर एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बात मैं आज यहाँ पर ये बताने आया हूँ। बड़े विकट स्थिति हमारी और विकट परिस्थिति हमारी चल रही है साथियों। मतलब परिणाम को लेकर के बार बार एक नई से नई न्यूज हमारे सामने आती है और हम लोग जो है दिल कचोट जाता है साथियों। बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर के कि ऐसे लोग यहाँ पर क्यों पनप रहे हैं बार बार। साथियों, रीट का रिजल्ट यानी कि रीट का जो परिणाम है, रीट का जो रिजल्ट है वो संकट में दिख रहा है। संकट में कैसे दिख रहा है साथियों? पहले हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है साथियों। पहले इसने कहा था कि भाई जो रिजल्ट है वो मैं अप्रैल के महीने में जारी कर दूंगा। लेकिन साथियों, क्या हुआ? अब कर्मचारी चयन बोर्ड कहता है कि अप्रैल के महीने में रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। मतलब क्या समस्या आ रही है? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही साथियों। अरे रीट ने ऐसा क्या बिगाड़ा है, उन साथियों ने क्या बिगाड़ा है कि आप लोग बार बार इस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हो? अरे सपने हमारे चूर होते जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत बढ़िया पेपर गया होगा और वो आशा लगा के बैठे हुए होंगे। अगर अप्रैल के महीने में साहब रिजल्ट जा रहा है, अब अप्रैल के महीने में रिजल्ट जा रहा है, अब आज न्यूज आती है कि मई के लास्ट में हम लोग जो है रिजल्ट जारी करेंगे। क्यों करेंगे? इसके लिए भी वो कहते हैं कि कम से कम 77,000 आपत्तियां दर्ज की गई है। कितनी? 77,000 आपत्तियां दर्ज की गई है। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा ये मान के चलिए कि चैलेंजेस बन चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड समझ ही नहीं पा रहा है कि इन इतनी आपत्तियों को कैसे सुलझाया जाए, इतनी आपत्तियों को किस तरह से सोचा जाए कि ये आपत्तियां हमारी खत्म हो जाए। लेकिन साथियों, पता नहीं इस रीट को क्या लग चुका है कि भविष्य मतलब इतना बढ़िया पेपर हो गया लोगों का, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी करी है, सारी बातें सब सही है, लेकिन पता नहीं कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरह से क्या करना चाहता है। मेरे हिसाब से, और बिल्कुल मैं ये भी कहता हूं, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड बिल्कुल सही तरीके से मार्ग पर चल रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो टाइम ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से टाइम लेना चाहिए और अच्छे से इन सारी आपत्तियों को दूर करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड का कि वो सही तरीके से अगर काम करेंगे तो शायद अच्छे लोगों का और अच्छे लोगों के साथ साथ वो जो जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट ने मेहनत करी है उनके साथ न्याय होगा। साथियों, मैं तो एक ही बात कहता हूं, बस न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं हमेशा इसी के पक्ष में रहता हूं कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। आपकी मेहनत का फल वो चोरी करने वाले, वो जिन्होंने पेपर चुराया है, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। साथियों, आपने भी सपने देखे हैं, आपके माता पिता ने भी सपने देखे हैं, और ये विचार मैं इसलिए रख रहा हूं साथियों क्योंकि बार बार ऐसी न्यूज जब मैं सुनता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कितने स्टूडेंट, अरे 9 लाख स्टूडेंट ने ये पेपर दिया, 9 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो मतलब उनकी कितनी आशाएं होगी, किस तरह से उन्होंने आशा लगा के बैठे हुए होंगे। और बार बार अगर समय परिवर्तन होता है, अरे यार एक बार आप बता दीजिए ना कि इस समय पेपर का रिजल्ट हम लोग देंगे, इस समय हम पोस्टिंग देंगे, इस समय हम लोग ये सारे काम करेंगे, इस समय काउंसलिंग होगी, मतलब ये सारी प्रोसेस अगर हो जाती है तो एक विश्वास होता है विद्यार्थी के मन में, चलो यार ठीक है, उस समय मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उस समय मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, तो एक विश्वास जगता है साथियों। मतलब जबरदस्त बात है कि इस तरह से अगर आगे आगे बढ़ती जाएगी तो अविश्वास हमारे मन में जगता जाता है और अविश्वास की कड़ी हमारे बीच में जुड़ जाती है और उस अविश्वास की कड़ी में हम लोग फंस जाते हैं।
मेहनत हमारी ऐसी हो जाती है कि क्या करूं, ये सिस्टम ही ऐसा है। तो इस सिस्टम को मैं ये कहूँगा कि भैया थोड़ा सा हमें रिलेट कीजिए। मतलब कब से हम लोग इस रीट के जाल में उलझे हुए हैं कि मतलब इस रीट के जाल से हम सुलझ ही नहीं रहे हैं। 5 साल हमें हो चुके हैं इस रीट के जाल में उलझे हुए, अब तो हमें सुलझा दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार से और सभी से कि प्लीज़ प्लीज़ अब तो इस रीट के जाल से हमें सुलझा दीजिए। तो ये रीट का जाल जैसे जैसे सुलझता नजर आया, वैसे वैसे साथियों बड़ी समस्या ये हो गई कि एक आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा, अभी अभी न्यूज आई है कि बाबूलाल जी कटारा, कौन, बाबूलाल जी कटारा, ये बाबूलाल जी कटारा जी ने तो अपना भंडाफोड़ कर ही दिया है साथियों। सेकंड ग्रेड, अरे सेकंड ग्रेड का तो महा महा अभिशाप कर दिया, ये मान लीजिए। मतलब इतने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया है। अरे उन लोगों की तो सोचो जो हमेशा ये सोच के बैठे हुए हैं, यानी कि 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है उसका उसका क्या हालात हुआ होगा। आप साथियों इस बात को सोच रहे होंगे कि यार रिजल्ट आ जाए, मेरे तो इतने मार्क्स बन रहे हैं। साथियों अगर ये हकीकत ही होगी ना तो आप सोच के देखिए कितनी परसेंटेज जाएगी। जो मैंने परसेंटेज बताई है ना साथियों, वो परसेंटेज बताइए कि पेपर अगर चोरी नहीं हुआ होगा। लेकिन जब ऐसी न्यूज हम लोग सुनते हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 9 लाख स्टूडेंट के ऊपर एक तलवार से लटकी हुई है। क्या होगा, क्या दोबारा पेपर होगा? अरे दोबारा पेपर होता है तो जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिन्होंने मेहनत से मार्क्स लेके आए हैं, साथियों आप सोचिए। अरे रेट को तो आप कह रहे हो कि अब मई के लास्ट मंथ में हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे, और आप यहाँ कह रहे हो सेकंड ग्रेड के हालात बहुत खराब हैं, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट भी बिका है, सेकंड भी बिका है, थर्ड भी बिका है। अरे फिर क्या बचा है? मतलब क्या बचा है? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आती। हम किस पे विश्वास करें, कहाँ जाएं? गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ते हैं कि साहब आप लोग उन जितने भी दरिंदे इस जाल में फंसे हुए हैं उन सभी को आप पकड़िए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उन सभी को पकड़िए और उन सभी को जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उन सभी को जेल में डाल देना चाहिए साथियों, ताकि आने वाले हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मेहनत करने वाले भाई बहन हैं, उनके साथ ऐसा घिनौना अपराध तो नहीं हो। मतलब स्टूडेंट के, विद्यार्थी के मन में ये नेगेटिव भावना जग चुकी है कि यार मैं क्या करूं, मेहनत करके भी मैं क्या कर लूंगा। इस तरह से पेपर आउट होते हैं, इस तरह से पेपर बिकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में लोग खरीद लेते हैं। मतलब मेरा क्या होगा? एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 200 सीट है, 200 सीट है और 200 सीट में से अगर 150 सीट पर अगर मान लीजिए पेपर बिकने वालों के साथ चला गया, ओबीसी के जो स्टूडेंट है अगर चले गए, तो 50 सीट में क्या कर लोगे भैया? क्या कर लोगे 50 सीट में? कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही तो समस्या है सबसे बड़ी। क्या पता कौन सी कैटेगरीज के लोगों के पास वो पेपर गया होगा, अगर रिजल्ट आता है तो शायद उस कैटेगरी के लोगों को तो बहुत ही भयंकर नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सरकार सोचे इस बात पर कि किसी विद्यार्थी के साथ, किसी गरीब विद्यार्थी के साथ, किसी भी मेहनत करने वाले विद्यार्थी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस रीट के रिजल्ट को जारी करें। और मैं यही कहूँगा विद्यार्थियों, आप विश्वास रखिए और एक अच्छे से अच्छा जो मन में आपने विश्वास जगाया है उसके ऊपर कायम रखिए। आप अपने मेहनत के साथ हो, बस हम लोग मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह की जो ये बार बार न्यूज आती है कि बाबूलाल जी कटारा जी ने ये पेपर चुराया होगा, उन्होंने ऐसा किया होगा, उन्होंने वैसा होगा, ये बड़ी कचोट वाली बात हो जाती है। जितने भी लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि इन सभी लोगों को ऐसी सजा मिले कि बाद में कभी भी ऐसा घिनौना अपराध कोई भी व्यक्ति करने की नहीं सोचे साथियों। तो साथियों, अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हो तो जरूर जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास लगता है कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले जिन लोगों ने हमारे गरीब भाई बहनों का, विद्यार्थियों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है, उनकी मेहनत के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों को
भयंकर से भयंकर सजा दी जाए, ताकि आगे भी कोई भी ऐसा खिलवाड़ करने की सोचे भी नहीं, करने की नहीं मतलब करने की सोचे भी नहीं। इस तरह से हमारी सरकार के द्वारा ऐसा न्याय हमारे विद्यार्थियों के साथ किया जाए, ताकि आने वाले जो अभी इलेक्शन का जो चुनाव का जो सेशन है उसमें उनको भी फायदा मिले। साथियों, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो करते रहिए, और मेहनत हमेशा रंग लाती है, आज नहीं तो कल जरूर उसका रंग लाता है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमेशा कहते हैं कि ईश्वर तो लकीरें देता है, लेकिन उन लकीरों में रंग हम लोग भरते हैं साथियों। तो इसलिए कि हमेशा मेहनत कीजिए। मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि कहीं भी अगर आपको कुआं खोदना है तो एक ही जगह खोदिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपकी सक्सेस की स्टोरी जरूर लिखी जाएगी साथियों। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।